इस वीडियो में हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में समझेंगे। इस पर बहुत लोगों ने बोला है और लिखा है, परंतु मैंने जितना पढ़ा और सुना है उससे मैं कभी संतुष्ट नहीं हुआ। बाद में जब मैंने इस विषय में खोज की तो मुझे जो इस वाक्य का अर्थ निकल कर आया वो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा। ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हमारे जीवन का प्रारंभ से लेकर अंत तक सब कुछ बता रहा है। ये बता रहा है कि धर्म से जीवन प्रारंभ होना चाहिए और मोक्ष में उसका अंत होना चाहिए और बीच में अर्थ और काम है। यहां धर्म से तात्पर्य है धारण करने योग्य। धारण करने योग्य जो है उसे ही धर्म कहते हैं। अब प्रश्न उठा कि हम ये कैसे जानें कि धारण करने योग्य क्या है और क्या नहीं। इसका उत्तर भी इसी वाक्य में मिल जाता है और वो है कि जो भी धारण करने से हमें मोक्ष मिलता हो वो सब धर्म होगा और जो धारण करने से हमें बंधन मिलता हो वो सब अधर्म होगा। इस प्रकार धर्म की कसौटी होगा मोक्ष, यानी कि जिस प्रकार का जीवन हमें मोक्ष देगा वो होगा धर्म और जिस प्रकार का जीवन हमें बंधन में ले जाएगा वो होगा अधर्म। एक बात और यहां ध्यान में ले लेनी चाहिए कि ये जीते जी अवस्था की बात हो रही है, मृत्यु के बाद की बात यहां नहीं हो रही। यदि मोक्ष का तात्पर्य मृत्यु के बाद की अवस्था से होता तो उससे तो कभी हम नहीं जान पाते कि क्या धारण करने से मोक्ष होता है या क्या धारण करने से बंधन होता है। और वैसे भी बंधन जहां होगा मोक्ष की बात तो वहीं उपयोगी है। दोनों एक ही तल की बातें हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि बंधन तो इस संसार में हो रहा है और मोक्ष किसी और संसार में या संसार से परे किसी और लोक में होगा। यदि ये किसी और लोक की बात होती तो फिर हम ये कभी नहीं जान पाते कि धर्म क्या है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ऊपर जो चारों बातें की गई हैं वो सब जीवन से संबंध रखती हैं, ना कि मृत्यु के बाद से। मेरी खोज के अनुसार मोक्ष का तात्पर्य है जीवन की संतुष्टिदायक अवस्था, जहां हमें ये अनुभव हो कि हम जो भी ज्ञान पाना चाह रहे हैं वो हमें मिल रहा है। हम जो भी कार्य करना चाह रहे हैं वो कार्य कर पा रहे हैं। हम जो भी भोगना चाह रहे हैं वो भोग पा रहे हैं और हम जब भी विश्राम करना चाह रहे हैं वो कर पा रहे हैं। जब ऐसा जीवन हमें मिलता है तो हमारे जीवन में एक संतोष उत्पन्न हो जाता है और यदि ये अवस्था हमारे जीवन में सदैव बनी रहती है तो इस अवस्था का नाम मोक्ष है। और यदि ऐसी अवस्था हमारे जीवन में नहीं आती तो उसे ही बंधन के नाम से जानना चाहिए। बंधन का तात्पर्य हम जो ज्ञान पाना चाह रहे हैं वो हमें नहीं मिल रहा, जो भी कार्य करना चाह रहे हैं वो कार्य करने को नहीं मिल रहा, जो भी भोगना चाह रहे हैं वो भोगने को नहीं मिल रहा और जब विश्राम करना चाह रहे हैं तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो बंधन की अवस्था कोई मनुष्य नहीं चाहता, अर्थात कोई मनुष्य नहीं चाहता कि उसकी कामनाओं की पूर्ति ना हो। सभी चाहते हैं कि उसकी सभी कामनाओं की पूर्ति निरंतर होती रहनी चाहिए और इसी अवस्था को मोक्ष कहना चाहिए। तो जीवन का उद्देश्य हुआ मोक्ष, यानी कि सदैव सुख की अवस्था का बने रहना। अब जब जीवन का उद्देश्य निर्धारित हो गया तो प्रश्न पैदा हुआ कि इस अवस्था को प्राप्त कैसे किया जाए। तो समझने वालों ने इसे धर्म से प्रारंभ किया। धर्म माने सबसे पहले हम ये सारा ज्ञान समझ सकें कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है और उसे पाने के लिए हमें क्या धारण करना चाहिए और क्या नहीं। इसी को शिक्षा के माध्यम से सभी बच्चों को 5 वर्ष की आयु से 20 वर्ष की आयु तक शिक्षित कर दिया जाना चाहिए, जिससे सभी बच्चों को बड़े होते होते धर्म का बोध हो जाए। उसके बाद बात आती है अर्थ की, कि अर्थ क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे हो सकती है। तो यहाँ अर्थ का तात्पर्य ये है कि संसार में जिन वस्तुओं या सेवाओं आदि के उपभोग से
हमें सर्वतोभावेन सुख की प्राप्ति होती है, वो वस्तुएं या सेवाएं आदि ही अर्थ कहलाती हैं, और जिनसे हमें दुख प्राप्त होता है वो अनर्थ कहलाती हैं। अब इसके बाद आता है काम। काम का तात्पर्य है हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं। इस संसार में सभी मनुष्यों की कामनाएं अलग अलग होती हैं और इसीलिए सबका अर्थ भी अलग अलग हो जाता है। किसी को किसी से सुख होता है और किसी दूसरे मनुष्य को किसी और वस्तु से सुख मिलता है, और एक ही मनुष्य को भी एक ही वस्तु से कभी सुख तो कभी दुख मिलता है। तो हमें किससे सुख मिलेगा ये तय होगा कि हमारी कामनाएं क्या है। हमारी कामना पूर्ति से ही हमें सुख होता है, और हमारी कामना की पूर्ति यदि किसी कारण ना हो पाए तो इससे हमें दुख होता है। तो ज्ञान यानी कि धर्म के आधार से हमारी कामनाएं उत्पन्न होती हैं, परंतु ये पूरी होती है अर्थ के द्वारा। और यदि हमारी कामनाएं निरंतर पूरी होती रहती हैं तो इससे मोक्ष की अवस्था उत्पन्न होती है। अब देखो इस वाक्य को कि ये कैसे हमारे पूरे जीवन की कहानी को बता रहा है। जीवन का लक्ष्य हुआ मोक्ष, जिसके लिए हमें कुछ धारण करना होगा, जिसे हम धारण करेंगे, और यदि उससे हमें मोक्ष प्राप्ति होती है तो वो हुआ धर्म। यानी कि धर्म क्या होगा, इसकी कसौटी भी मोक्ष हुई। और मोक्ष होता है काम के द्वारा, अर्थात आप यदि जीवित हैं तो स्वाभाविक है कि आप कामना भी करेंगे ही नहीं, तो जीवित होने का कोई तात्पर्य ही नहीं हुआ। तो हमारा मोक्ष निर्भर करता है कि हमारी कामनाएं निरंतर पूर्ति हो रही हों, और कामनाओं की पूर्ति हो सकती है केवल अर्थ के द्वारा ही, और अर्थ की प्राप्ति संभव है धर्म के द्वारा। और धर्म होता है कि हम मोक्ष प्राप्त कर सकें। इससे हम समझ सकते हैं कि ये चारों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कैसे आपस में संबंधित हैं, और कैसे एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, और कैसे ये मनुष्य के जीवन को एक सटीक दिशा प्रदान करते हैं।